Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo Study video classes. Now what we are going to discuss, that is mentioned already over here. You need not any type of clarification from my side. This chapter oscillation, आपको पता है कि बहुत important chapter है, ठीक है ना. वेव्स और ऑक्सीलेशन, ये वो दो चैप्टर्स हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस तो श्योर शॉर्ट आने हैं. एंड अगर सब ठीक रहा तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड श्योर शॉर्ट 2 करेक्ट क्वेश्चंस दैट विल फेच यू 8 फुल मार्क्स. फाइन. तो इस चैप्टर को हमें बहुत सीरियसली लेना है. हाँ, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे वो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा. पर प्लीज़, चूंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो जो मैथमेटिक्स के पॉइंट्स हैं, हो सकता है थोड़ी सी अलजेब्रा है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, उसे थोड़ा सा पॉलिश करिएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की शुरुआत ही मैं कर रहा हूं, मतलब इस पूरे डिस्कशन की इस क्वेश्चन के साथ, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि हाउ यू हैव टू यूज सम बेसिक टिप्स ऑफ मैथमेटिक्स. कैसे? तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, जो कि एसएचएम की हैं. दो पार्टिकल्स अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं. तो एक इक्वेशन मेरी ये वाली है, दिस वन, जो मैं रेड कलर से ये मार्क कर रहा हूं, और दूसरी इक्वेशन थोड़ा दूर ये लिखी हुई है मेरी. फाइन, दिस वन. नाउ मुझे पता ये लगाना है फेज डिफरेंस बिटवीन, 8 सेकेंड वेट करिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी. ये जो इक्वेशंस है ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है. हमें वेलोसिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो निकालना है. तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है कि मुझे इसकी और इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी निकालनी चाहिए, और उस वेलोसिटी में फिर फेज डिफरेंस मुझे पता करना चाहिए. ठीक. आइए, एक बात तो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, और दूसरी बात अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन. तो ये तो हुई इस क्वेश्चन की अप्रोच. ठीक. अब यहां पे मैं थोड़ी जगह है, मैं यहां लिख देता हूं कि y1 प्राइम. भाई y1 प्राइम और कुछ नहीं है, इट इज dy1/dt या v1. यहां से मुझे मिल जाएगा. और अब आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आप देखो क्या मिलेगा मुझे. अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, मान लीजिए ये इक्वेशन होती मेरे पास, ठीक है ना. तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करता तो मैं लिखता v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव. ठीक. तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो मुझे यूज करना है, वो मैं यहां पे यूज करूंगा. आइए इधर देखें, यहां भी मुझे यही करना पड़ेगा. ठीक. तो दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग आई मेंशन कि भाई कुछ बेसिक जो टर्म्स है ना मैथमेटिक्स के, वो इन दोनों चैप्टर के लिए मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करने पड़ेंगे. अब आइए यहां पे मैं इसका सोल्यूशन निकाल देता हूं. तो मुझे dy1/dt जब मैं करूंगा तो जो मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है, मैं इस तरफ यूज कर रहा हूं, इस स्पेस को छोड़ दे रहा हूं, तो देखो आप, मुझे मिल जाएगा 2 × 10 cos 10t प्लस थीटा. ठीक है. सो ये हो जाएगा 20 cos 10t प्लस थीटा. आई होप आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक जो फॉर्मूला है. सिमिलरली हम लोग v2 की बात करते हैं तो v2 मुझे मिल जाएगा -30 sin 10t. आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस रिलेशन. ठीक है. अच्छा, इसको मैं ना जरा इसके फॉर्म में लिख लेता हूं, हल्का सा मेकअप करके. अब ये वो टर्म्स हैं जहां पे थोड़ा सा मुझे ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, sin a + b टाइप इक्वेशंस. अगर आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बिफोर कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स, आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के अपने वीडियोस एक बार देख लो. ठीक है. तो देखिए, इसको जब मैं यहां लिखना चाहूं तो बच्चों मैं लिख सकता हूं 30 cos, हमेशा ध्यान रखिएगा cos प्लस माइनस थीटा से प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये हो गया 30 cos 10t प्लस पाई/2. ठीक.
अब मेरे पास ये वेलोसिटी 1 मतलब पहली वेलोसिटी हो गई, ये दूसरी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब आप देखिए कि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, थीटा का फेज डिफरेंस। तो tan t प्लस थीटा माइनस tan t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो बहुत आसानी से मुझे जो फेज डिफरेंस है वो साफ साफ दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट थीटा माइनस पाई बाई। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये माइनस टेन टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखो तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल है, बस सिंपल सी चीज ये है कि भाई अब चूंकि इस चैप्टर में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है तो उससे मुझे अच्छे से रिलेशन बनाने चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे कम से कम 8 नंबर का फायदा हो रहा है। हमारे पूरे सिलेबस में चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस का हो चाहे मेडिकल, यू कैन से देयर आर श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम लोग उतने में ही अपने को कन्फाइन करें ना तो क्रैकिंग दीज एग्जाम्स इज रियली वेरी सिंपल। बट हम लोग क्या है ना कि उस अप्रोच से डेविएट हो जाते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, देन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए हम लोग इसको जो है फिर से थोड़ी सी मैथमेटिक्स के थ्रू एनालाइज करते हैं। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को रिवाइज कर रखा है वो तो एक सिंपल से मतलब उस पे आंसर इसका बता देंगे कि इसका आंसर एक एलिप्स है, ठीक। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं कैसे। तो फिर से वही काम करें हम, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, v इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, और भाई ओमेगा भी आएगा तो उसको हम लोग यहां रख लेते हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, आप साइन और कॉस को उसके टर्म में अगर लिखना हो एक दूसरे के टर्म में तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से आप देखो अगर तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। रख दीजिए वैल्यूज इसमें, सॉल्व कर लीजिए तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस टाइप की रिलेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब इतना जब कुछ हो गया तो वो इक्वेशन मैं यहां लिख के जरा एक एक करके आपको एनालाइज कर देता हूं चीजों को। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे इक्वेशन मिल रही है जो उधर लिखी है उसको मैं जरा इधर लिख के आपको विजुअलाइज करवा देता हूं। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसको एनालाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी नहीं है। हाइपरबोला एनी टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिफरेंट क्वांटिटी। तो अब इलिप्स की इक्वेशन आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप में इस टाइप से बनती है। पैराबोला वाली जो इक्वेशन आती है बेसिकली आप इसको अगर यूज करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका इलिप्स है। और उसी तरीके से जो एक पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं वो भी मैं बता देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की रिलेशन अगर हो तो वो आपका पैराबोला। तो बेसिकली 5 टाइप के आपको कर्व थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, ठीक है। और सभी की इक्वेशन मैंने एक एक करके भी बोल दी है, तो आप इसको चाहे नोट करके कहीं रखो या थोड़ा सा रिवाइज रखो तो बहुत आसानी के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड, अ बॉडी ऑफ मास m ग्राम, 5 है वो यूज कर लेंगे, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O,
ठीक है, विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a, its maximum velocity Vmax is this much, its velocity will be some value at a distance, वो निकालनी है मुझे। ठीक, मतलब ये कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया, ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे करके चल रहा है, ये मीन पोजीशन है इसकी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पीक पे होगी, यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगी, एक्सेलरेशन होगा, फिर जैसे जैसे ये चलना शुरू करेगा वेलोसिटी आपकी उस तरीके से कम ज़्यादा होनी शुरू होगी। तो आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी, अगर मैं ये नंबर्स के हिसाब से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए जरा एक दो फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। अभी 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, ठीक, यहां से मैं लिखता हूं V max इज इक्वल टू ए ओमेगा, स्मॉल ए या कैपिटल ए जो भी है, चलिए यहां हमने स्मॉल लिया तो स्मॉल ले लेते हैं। ये है मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक, और V max भी आपको यहां पे गिवन है, तो क्या मेरा ओमेगा निकल जाएगा? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू 100/10, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नाउ इस पूरी सिचुएशन में अब ये जब मुझे मिल गया तो अब आप ध्यान दो, कहीं ना कहीं मुझे यही फॉर्मूला फिर से यूज करना है। क्यों? देखिए, ये वाला V मुझे गिवन है, ठीक, ओमेगा नहीं था वो मैंने निकाल लिया, A मेरे पास है, मुझे Y निकालना है। फाइन, मैं रिपीट कर देता हूं, V आपको गिवन है, ओमेगा आपने निकाल लिया, A आपके पास है, आपको Y निकालना है। फाइन, सो मैं अब आगे कुछ और आपको दिक्कत नहीं दूंगा, मैं सिंपली लिख देता हूं, आफ्टर यूजिंग द गिवन वैल्यूज y इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, अप्रोच मैंने आपको बता दी है। अब आप इन क्वेश्चंस में यू कांट से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट दीज आर मुश्किल क्वेश्चन, नो, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। फाइन, वेरी ट्रिवियल मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, बेसिक यू कैन से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड all these things. Let's move for the question number 4, although I should not devote this much time on these questions. Reason is simple, out of 45 questions you are not getting more than 45 minutes at any cost. Let's take a look of this question. This question is somehow correlated with question number 3. देखिए, maximum speed of a particle in SHM is V max. अभी हम लोगों ने लिखा था तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि V max is equal to A ओमेगा, ठीक है। Then average speed of a particle in SHM is equal to how much? Now average होता क्या है, भूल जाइए, हम ऑक्सीलेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो एवरेज हम क्या कहते थे कि मान लीजिए एक बस A से B तक गई अलग अलग वेलोसिटीज में, T1 T2 T3 टाइम लगा, तो एवरेज का मतलब होता था कि टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे लगाना है, ठीक। अब मान लीजिए एम्पलीट्यूड A है, R है, कुछ भी, तो जो टाइम पीरियड T है, तो टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 4a, ठीक है ना। देखिए ऐसे हुआ, A A A A 4a, इसकी टोटल जो है डिस्टेंस ट्रेवलिंग है। तो अब हम लोग जब इसको निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो मैं आपको बिना किसी इफ एंड बट के, लेट R इज एम्पलीट्यूड, अरे ए लेते हैं, स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल ए लेते हैं, मैंने आर ले लिया, क्या दिक्कत है, थोड़ा चेंज है बस। लेट आर इज एम्पलीट्यूड, तो भाई टी बराबर 4r तो हो गया, टोटल जो टाइम पीरियड है उसमें इतनी डिस्टेंस से चलेगा, ठीक। तो v एवरेज जो आएगा वो आएगा मेरा
इस तरीके से, ठीक। लेकिन आप ये सोचो कि ये जो t है बेचारा, ये खुद किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू जब मैं इसमें रख दूंगा तो V एवरेज जो है मुझे मिलेगा 4R अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, ठीक। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान से सोचो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था V मैक्स का, उसके हिसाब से क्या मैं ये कह सकता हूं, ठीक। तो ओमेगा बराबर मुझे मिल गया V मैक्स अपॉन R। चलिए वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं हम यहां पे, तो V इधर ही लिख देता हूं मैं, एवरेज मुझे मिलेगा 4R अपॉन 2 पाई इंटू V मैक्स अपॉन R। देखिए सॉल्व हो गया, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2V मैक्स अपॉन पाई मेरा आंसर आ गया। D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2V मैक्स अपॉन पाई, ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट आ गया। अभी तक कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत इनोवेटिव अप्रोच जो है वो यूज हो रही हो, ठीक है। Let's move on to the question number 5. For a simple pendulum executing SHM in air, अब यहां पे ना कैच है, क्यों? हम लोग जो आइडियल कंडीशन कंसीडर करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की या सिंपल पेंडुलम की, वहां हम क्या कहते हैं सबसे पहले, एज सच देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट टू अपोज द मोशन, ठीक। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आपको निकालना है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये कितना होगा, ये आपका टारगेट है, ठीक। चलिए यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं सिर्फ इसके कारण, अगर ये नहीं होता तब तो सिचुएशन ही डिफरेंट होती। तो ये मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, भाई ये तो इसी की कॉस्ट पे करेगा ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आप साफ साफ देखो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन यूनिटी। बेसिकली मुझे एक रिलेशन निकालनी है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक। तो ग्रेटर देन यूनिटी मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो बी मेरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। रीजन आपके सामने एक्सप्लेन्ड है और सिचुएशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो हार्डली 30 सेकेंड्स लेंगे सॉल्व होने में। अब आप सोचो, ऐसे अगर पूरे पेपर में 5-6 क्वेश्चन हैं तो आप कम से कम अपने बहुत प्रीशियस 5 मिनट सेव कर सकते हो। और आप देखते होगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते भी हैं जिसमें यू नीड नॉट टू सॉल्व, यू नीड नॉट टू आर्गुमेंट विद योरसेल्फ अ लॉट, यू जस्ट हैव टू थिंक प्लेन थिंकिंग, बेसिक थिंकिंग, एंड द आंसर इज विद यू। The displacement of two identical particles executing simple harmonic motion is represented by two equations. कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन जैसा ये कुछ अप्रोच है। For what value of omega energy of both the particles is same, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इस चैप्टर में कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूले थे, उसमें एक फॉर्मूला एनर्जी का भी था, ठीक है। तो आपको वो कुछ रिजल्ट्स अगर याद रहते हैं तो इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर प्रीसियस टाइम। तो हम लोग सबसे पहले ना जो एनर्जी है उसकी जनरल एक्सप्रेशन निकालने की बात करते हैं, और वो हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हर बार हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो भाई एनर्जी की जो जनरल रिलेशन है वो होती है हाफ mv², ठीक। मैं सिस्टमेटिकली लिख देता हूं,
अब v बराबर खुद क्या है, तो v बराबर खुद है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद करिए। ठीक, तो कंप्लीट अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो तो कंजर्व रहती है, तो वहां मैं लिख सकता हूं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा a स्क्वायर, चलेगा। ठीक, हाफ m/2 वो तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से अगर मैं ये कहूं तो नाउ आई कैन से फॉर दीज टू इक्वेशंस दैट ओमेगा 1 a1 बराबर ओमेगा 2 a2। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग, गिवन है हमारे पास 10, 8, 5 और मुझे ओमेगा निकालना है और दोनों एनर्जी को बराबर करना है। तो मुझे ओमेगा 1 पता है, a1 पता है, a2 पता है, ओमेगा 2 ओमेगा मेरा निकल जाएगा और ये 16 यूनिट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं अगर कैटेगराइज करूं तो आई विल से इट इज इन द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इजी है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बिकॉज ऑफ द रिकॉलिंग और सॉल्विंग और गेटिंग द करेक्ट रिलेशन फिर आप अपने आप इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी जोन में ले जा रहे हो, दैट्स इट। नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको देने का आइडिया सिर्फ इतना था कि हम लोग सीखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड स्प्रिंग। तो हमें इन कंपोनेंट्स का जो है ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रिकॉल रखना चाहिए। अब अगर मुझे रेसिस्टेंस का याद है जो कि क्लास 10 से याद है, सो हियर और फॉर कैपेसिटर्स सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स। सीरीज रेसिस्टेंस में नेट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इसमें 1/R1 लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो K1 K2 आपके जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो नेट जो निकलेगा बच्चों वो निकल जाएगा K1 प्लस K2, सीधी सी बात है, अपोजिट टू द रेसिस्टर। और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो K2 के साथ जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो नेट इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 1/K2 प्लस 1/ इनका रिजल्टेंट। ठीक, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये मुझे सीधा सीधा जो है आंसर दे देगा इस तरीके से। दैट इज इन दोनों का निकाला मैंने तो K नेट मुझे मिल जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, सॉरी K1 प्लस K2 और ये दोनों K1 K1 हैं, तो फाइनली मैं रख सकता हूं 2K1। अब ये और ये वाला जुड़ जाएगा आपस में पैरेलल में, तो K नेट डबल प्राइम सॉरी प्राइम हो जाएगा मेरा दिस K1 K2 अपॉन 2K1 प्लस K2। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो उस हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/K2 प्लस 1/2 K1। सीधी सी कहानी है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, और इसको मैं कभी नहीं सजेस्ट करता हूं कि आप कुछ फॉर्मूले याद रखें, आपको क्लास 10 से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, बस उसका रिवर्स ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 45%, 45%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। चलिए, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को तो हर बच्चा बहुत आसानी से कर देगा। सॉरी, ऐसे लिखते हैं, यही तो रहता है, t इक्वल टू 2π√L/g, तो बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ वाले रिजल्ट से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो t प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्राइम। अब अगर आप देखो तो L प्राइम जो है वो कुछ नहीं है, वो है L प्लस 45/100L। जोड़ ओड़ दीजिए तो आपका L प्राइम निकल आएगा और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक बच्चों, इसको आप कर दो 1/2। जब मैं 1/2 करूंगा तो मुझे आंसर जो इसका मिलेगा वो मिलेगा 1.2। तो परसेंटेज चेंज
इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास में टी प्राइम माइनस टी अपॉन टी इंटू 100। रख दीजिए वैल्यूज, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 माइनस 1 बराबर आपको मिल जाएगा 20%। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल फंडामेंटल उसके साथ में क्वेश्चन है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नहीं है। और ये फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी तो आप सभी लोगों को याद रहता है। ठीक है, और अगर इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम लिख लिख के अपने सारे फॉर्मूलों की कर लें हर चैप्टर में, तो हम बहुत ही इजी वे में कई सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। Now come on for question number 9. The shape obtained by combining x is equal to a sin omega t and y is equal to a sin omega t plus pi by 4. अब ये प्योरली ना क्वेश्चन जो है मेरा, वो आप ये कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने 2 क्वेश्चन उसमें आपको बताए हैं। ठीक, मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ये पता लगाना है कि सर्किल बन रहा है कि पैराबोला बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही कि एलिप्स बन रहा है। चलिए जरा थोड़ी सी अप्रोच देखते हैं। ठीक, इस वाली इक्वेशन से चलिए इधर देखते हैं हम लोग। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए इसका। लेकिन एक चीज मुझे अभी और करनी चाहिए, हालांकि वो अभी मैंने आपको बताया है, कॉस ओमेगा टी मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ी देर पहले ही हमने ये काम किया था। ठीक है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे करी हुई है। तो भाई इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, हाँ उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट मैं इसमें यूज करूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये सब बेसिक स्टेप्स करने के बाद मुझे जो कुछ मिलेगा वो मैं यहां पे आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, और ये मुझे मिलेगा a रूट 2y। ठीक, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टर्म्स को अरेंज करके रखा हुआ है, बराबर x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब मैं यहां से सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कुछ और नहीं है भाई, एलिप्स की इक्वेशन है। लॉजिक वही लगाइए जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था। पैराबोला मैंने क्या बताया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो देख लीजिए सारी सिचुएशंस आपके सामने एक्सप्लेन्ड है। ठीक, Now come on for question number 10. ठीक, displacement time equation of a particle in SHM is given by x is equal to 4 sin omega t plus 3 sin omega t plus pi by 3। x सेंटीमीटर्स में है, t सेकेंड्स में है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच। हम लोग जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है, बट मैं एक बार और लिख देता हूं। ठीक है ना, देखिए ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक, जरा वैल्यूज पकड़ लेते हैं, मैं हट जाता हूं यहां से। तो बच्चों a1 मुझे साफ साफ दिख रहा है 4, a2 मुझे दिख रहा है 3, थीटा मुझे दिख रहा है पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई वैल्यूज पुट कर दें। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए मुझे मिल जाएगा, इधर ही लिख देता हूं एक्चुअली मैं, ए रिजल्टेंट मुझे मिलेगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12, 2 जा 24 इंटू
cos 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, sin 60 √3/2, ऐसे वैल्यूज याद रखिए, 1/2, ठीक। तो ये हो गया 16 + 9 + 12, तो ये हुआ 26, 28, 37, तो ये आ गया भाई √37 ए रिजल्टेंट, यानी कि 6 आप कह सकते हो इसको, है ना। बहुत क्लियर डिमार्केशन है, तो बी आपका करेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट यस इट इज लाइक दैट, यू कांट हेल्प आउट, बट यू हैव टू टेक अ लुक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और कोई ऐसे मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, फाइन। So with this I would like to say thanks to all of you for watching this video. प्लीज़ आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखो, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट।